नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा साइंस ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने ट्रेलर में बताया था, जो मैंने ट्रेलर रिलीज़ किया था, कि तुलसी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बताने की कोशिश करूँगा। पहले अभी हम यहाँ आयुर्वेद की बात कर लेते हैं कि आयुर्वेद क्या था और उसकी महत्ता को मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि आयुर्वेद वो टेक्नोलॉजी थी। अब उसको टेक्नोलॉजी का शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद उस टाइम की साइंस थी। तो आयुर्वेद का नाम लोग जड़ी बूटियों से जोड़ लेते हैं, आयुर्वेदिक का नाम लोग इस चीज़ से जोड़ लेते हैं कि वो अनलिटरेट पीपल्स का कल्चर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से स्टडीज़ करेंगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे या इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी पता चलेंगी कि आयुर्वेद जो है वो एक तरह की साइंस थी। और उस टाइम भी और अभी भी जो हमारे फिलोसफर्स हैं या जो भी चीज़ें अभी आगे चल रही हैं उसमें भी आप ये चीज़ें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एक्चुअल में आयुर्वेद है उसकी अगर आप स्टडीज़ करते हो, उसके बारे में पढ़ाई करते हो, तो आपको पता चलता है ये उस टाइम यानी आज से 2000 ईयर्स बैक की हिस्ट्रीज़ को अगर आप सही से लर्निंग करने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलता है कि आयुर्वेद जो है वो एक तरह की साइंस है, एक तरह की कला है, जैसे इस टाइम एलोपैथिक है। तो मैं जो हूँ वो प्योरली सपोर्टर हूँ आयुर्वेद का, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी तकनीक है जिससे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। तो अब वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक जो था हमारा तुलसी के अननोन फैक्ट्स के बारे में था। तो इस वीडियो में मैं आपको वो फैक्ट्स बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो के कई पार्ट बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुलसी जो है वो इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है कि उसको हम एक सिंगल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे इसके कई पार्ट्स बनाने होंगे, मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा उसके लिए। तो मैं इसके जो आगे पार्ट्स बनाऊंगा उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। तो जैसा कि ये अननोन फैक्ट्स का पहला पार्ट है, तो इस पहले पार्ट में आपको 2 फैक्ट ऐसे बताऊंगा जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है और हम अपने डेली यूजेस में उस चीज़ को करते हैं, फिर भी हमें नहीं मालूम कि वो फैक्ट्स एक्चुअल में है क्या, वो सुपरस्टिशंस हैं या फिर वाकई आयुर्वेदा है, यानी साइंस है, विज्ञान है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं तुलसी में ऑलरेडी क्या क्या पाया जाता है, कौन से ऐसे औषधि गुण हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तुलसी को एक दैवीय पौधा बनाते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है, यानी अगर हम मूल रूप से तुलसी के औषधि तत्वों की बात करें तो पहला औषधि तत्व जो इसमें आता है, जिसको इंग्लिश में अगर वर्ड में बोलूं तो उसको बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल। एंटी बैक्टीरियल जो है ये वो एक तरह का तत्व होता है। उस तत्व के कारण हमारे शरीर में जितने भी टाइप की ऊर्जाएं होती हैं, उन ऊर्जाओं को, ये जितने भी तरह की हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने में सहायक होता है। दूसरा होता है एंटी फंगल, यानी कि किसी भी तरह की अगल बगल एनवायरनमेंट में अगर फफूंदी है तो उसको भी तुलसी ख़त्म करती है। तीसरे अगर हम बात करें तो तीसरा होता है एंटी वायरल। वायरल मीन्स हो गया वायरस, और वायरस मीन्स हो गया वातावरण में या हमारे शरीर के अंदर अगर किसी भी तरह के कोई भी कीटाणु हैं तो उसको तुलसी पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। इनके साथ में जो चौथा अगर हम बात करें तो चौथा जो आता है दैट इज़ कॉल्ड एंटीपैथेटिक्स। एंटीपैथेटिक्स जो है ये बहुत ही डिफरेंट शब्द है, काफ़ी लोगों ने नहीं सुना। एंटीवायरल, साथ में माइक्रोबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, पर जिस वर्ड का मैंने अभी उच्चारण किया वो वर्ड लोगों ने नहीं सुना है। इस वर्ड का मीन्स होता है कि सब, जैसे आपने बचपन में देखा होगा कुछ लोगों को या बच्चों को, कई बच्चों को भी देखा होगा, उन बच्चों के क्या होता है पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो यानी कि हमारे शरीर में कई तरह के ऐसे जर्म्स भी पैदा होते हैं जो आने वाले कई टाइम पे बड़े हो जाते हैं। बट अगर आप तुलसी का रोज़ सेवन करते हो तो आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा नहीं पैदा होगा, ये मेरी श्योर शॉर्ट गारंटी है। तो इसके साथ ही आगे के आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो तुलसी के लिए बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहला फैक्ट, तुलसी वो एक अकलौता पौधा वर्ल्ड में है पीपल के बाद जो 24/7 ऑक्सीजन देता है। क्या आपको ये फैक्ट मालूम था?
मुझे नहीं लगता मालूम होगा। अगर मालूम होगा तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पीपल के अलावा आप लोगों को मालूम था कि तुलसी भी एक ऐसा प्लांट है जो 24/7 ऑक्सीजन देता है। देन अगर हम सेकंड फैक्ट की बात करें, जो दूसरा फैक्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 95% घरों में तुलसी लगी होती होगी और आपने अपने बचपन में भी देखा होगा और उससे पहले भी देखा होगा कि तुलसी में क्या होता था, लोग रात में और सुबह मॉर्निंग में भी दीपक जलाया करते थे। तो क्या आपको मालूम है वो दीपक क्यों जलाते थे? मुझे नहीं लगता आप लोगों को 95% अगर मैं लोगों से पूछूं तो वो यही जवाब देंगे कि श्रद्धा है। बट मैं आपको बताता हूँ ये श्रद्धा नहीं है, इसीलिए मैंने आयुर्वेद को साइंस बोला है। और मैंने नहीं बोला, जो पुराने लिटरेचर्स हैं उनसे भी ये बातें आती हैं कि आयुर्वेदा जो है वो जीने की एक कला है, विज्ञान की एक कला है। विज्ञान पर आधारित होकर वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वो सारी चीज़ें बनाई गई हैं। वो जड़ी बूटियों का संग्रह नहीं है, वो एक तरह का विज्ञान है और उसी विज्ञान के बारे में मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर हम आगे बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में, तो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लोग जो हैं तुलसी के नीचे दिया क्यों जलाते हैं, अब मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। तुलसी के नीचे दिया क्यों जलाते हैं? तुलसी के नीचे दिया जलाने की वजह से, जब तुलसी के नीचे आप दिए को रखते हैं उसमें से जो गर्म वाष्प निकलती है और जब वो वाष्प तुलसी की पत्तियों पे टकराती है तो तुलसी की पत्तियों से जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल दोनों तरह की जो ऊष्मा है वो बाहर निकलती है। उस ऊष्मा की वजह से जो हमारे घर का इन्वायरमेंट होता है, हमारे घर के अगल बगल की चीज़ें होती हैं, वो बैक्टीरिया फ्री हो जाती हैं, वायरस फ्री हो जाती हैं। तो ये एक तरह का साइंस है। प्लीज़ मेरे इस फैक्ट्स को आगे पहुंचाने की कोशिश करें और आयुर्वेद को बढ़ाने की कोशिश करें। हम नहीं चाहते कि पैथिक में जिस तरह बाबा रामदेव जी ने जो है, मैं उनकी बहुत सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है एलोपैथिक को इस तरह से जो है चैलेंज किया। आप भी जानते होंगे, आप और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इन मिडिल क्लास फैमिली में जो है आपने भी देखा होगा कि कैसे जो है एक एलोपैथिक का डॉक्टर जो है एक आम जनता को लूटता है, और वो सब आपने भी फील किया होगा। तो जो फैक्ट मैंने आपको बताए, मुझे लगा कि इस जो वीडियो में मैंने जो भी आपको फैक्ट्स बताए हैं वो पूरी तरह से इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। मेरी द्वारा दी गई जानकारी अगर आपकी थोड़ी सी भी काम आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे जो हैं फॉरवर्ड करें। आपने मुझे अपना इतना समय दिया, आपने मेरे वीडियो को देखा, मुझे चैनल को इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आयुर्वेदा द साइंस ऑफ लाइफ में आपका दोबारा से स्वागत करूंगा और अननोन फैक्ट की एक नई वीडियो के साथ तुलसी के और भी अननोन फैक्ट्स जो हमारे समाज में चल रहे हैं उनको आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।